मैं स्पष्ट शब्दों से कहना चाहता हूँ, मैं एक बहुत ही साधारण सा एक ऑडियंस हूँ जिसे सिर्फ मतलब है कि मूवी देखना है, मूवी एंजॉय करना है एंड दैट्स इट। तुम अगर मेरे कंधों के ऊपर जिम्मेदारी सौंपना चाहते हो कि इस सिनेमा इंडस्ट्री का क्या होगा, पूरे इंडियन सिनेमा जिस तरीके से एक काले अंधेरे की तरह ढकेलता जा रहा है, उस चीज को देखकर शायद आपको परवाह करना चाहिए। लगातार इस तरीके का मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के कारण से प्रोड्यूसर भी चाहेगा ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए। एज ए रिजल्ट हम लोग को देखने के लिए मिलेगा इस तरीके का बहुत सारा मूवी जहां पर ना होगा ठीक तरीके का एक्शन और ना होगा कोई ठीक तरीके का स्टोरी लाइन, रहेगा तो सिर्फ मूवी के अंदर कुछ सुपरस्टार। नो डाउट बचपन से लेकर आज तक मैं रजनीकांत का बहुत ही बड़े लेवल का फैन रहा हूँ, हमेशा से ही देखना पसंद करता हूँ रजनीकांत को, रजनीकांत के ओरा में। रजनीकांत जिस तरीके का वो अपना स्टाइल लेकर आता है, जिस तरीके का वो अपना एक ऑरा मेंटेन करता है ना, जिस तरीके का एक खुद का एक यूनिक पैटर्न होता है, उस चीज को देखकर मैं सच में इंजॉय फील करता हूँ और शायद इसी कारण से मैंने भी इस मूवी को इंजॉय किया है। लेकिन यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम इस बात का लगता है, इस चीज को लेकर कुछ लोग काफी ज्यादा नाराज है क्योंकि वो लोग परवाह कर रहे हैं आगे क्या होने वाला है। इस तरीके का मूवी अगर हिट होते ही रहे तो सिनेमा इंडस्ट्री धीरे धीरे करके ऐसा एक वैक्यूम के अंदर डूबता जाएगा, जिस वैक्यूम के अंदर पूरे इंडियन सिनेमा समा जाएगा और जब वो पूरा अंधेरा पूरी तरीके से घेर लेगा तब उस अंधेरी वैक्यूम कुआं से पूरे इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री वापस लौटाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और हाँ, इस बात पे पूरी तरीके से मैं भी एग्री करता हूँ कि इस तरीके का सुपरस्टार जिस तरीके से अपना वारा को लेकर आते हैं वो इंजॉय करने लायक है, वो इंजॉय करता हूँ और रिस्पेक्ट के साथ इंजॉय करता हूँ। लेकिन क्या सच में ही मुझे इंजॉय करना चाहिए? क्योंकि अगर तुम इस चीज का परवाह करते हो कि क्या होने वाला है आगे इंडियन सिनेमा का, तो तुम्हें शायद से इस चीज को एंजॉय करने के साथ साथ बाकी सिनेमा जो सारे सिनेमा की स्टोरी लाइन अच्छा है, सच में ये एक्शन अच्छा है, वो सारे मूवी को भी एंजॉय करना चाहिए। लेकिन इस बात पे मैं भी बोलना चाहूंगा, जो लोग इस बात पे ऑफेंड हो रहा है कि इस तरीके का मूवी तुम किस कारण से एंजॉय कर रहे हो, भाई साहब मैं फैन हूँ यार, बचपन से देखता आ रहा हूँ रजनीकांत को उस स्टाइल में, क्यों एंजॉय ना करूँ मैं और क्यों ही मैं बोलूँ कि ये मूवी खराब है। आई मीन तुम समझ सकते हो, जब इतना ओल्ड एक पर्सन अपना पूरा कोशिश के साथ, अपना फुल पोटेंशियल के साथ, फुल 100% देकर इस तरीके का काम करता है तो शायद से तुम्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए। हाँ मैं मानता हूँ कि रजनीकांत किसी डैड का रोल भी तो प्ले कर सकते थे, किसी बहुत ही ओल्ड पर्सन का भी रोल प्ले कर सकते थे, हमेशा ही आपको फ्रंट पेज पर आकर हीरो बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन शायद से इंडियन ऑडियंस इंक्लूडिंग मी, मैं भी देखना नहीं चाहता हूँ उस चीज को। मैं रजनीकांत को वैसे ही देखना पसंद करता हूँ जैसे मैंने आज देखा है। इसी कारण से मैं जोर आवाज के साथ बोलना चाहता हूँ, कुली मूवी मुझे पसंद आया। और आखिर में वो सारे लोगों के लिए बोलना चाहूंगा जो सारे लोग आने वाले कल को लेकर बहुत ही ज्यादा ही कुछ डर रहे हैं कि आगे क्या होगा सिनेमा इंडस्ट्री का, इस तरीके का मूवी तुम लोग एंजॉय कर रहे हो, तो शायद से मैं बोलना चाहूंगा अगर इस तरीके का मूवी एंजॉय करने के कारण से आगे जाकर इस तरीके का मूवी बनना शुरू हो जाता है तो नो डाउट एक टाइम के बाद मैं भी थक जाऊंगा, बाकी ऑडियंस भी थक जाएंगे, तब वो लोग धीरे धीरे करके मूव ऑन करना शुरू कर देंगे। जब लोग यहाँ से मूव ऑन करना शुरू कर देंगे, ऑडियंस पूरे ही नए डायरेक्शन में जाना शुरू कर देंगे, तब फाइनली चेंज हो ही जाएगा खुद ब खुद ही। हाँ मैं पूरी तरीके से मानता हूँ कि सिद्धांत लेने में अगर देरी हो जाता है तो उसकी भरपाई भी करना पड़ता है, लेकिन खैर क्या ही कर सकते हैं जब लोग ही समझना नहीं चाहता है, लोग बस एंजॉय करना चाहता है। तो तुम एंजॉय करो और देखो यार कुली मूवी को। और बाकी अगर इस मूवी की स्टोरी को लेकर थोड़ा सा बोल दूँ, इस स्टोरी में देखने के लिए मिलता है एक साइंटिस्ट जो ऐसा एक टेक है, ऐसा एक चेयर बना देता है जो डेड बॉडी को बस ऐसे ही वैनिश कर सकता है। मतलब जो डेड बॉडी को जलाने के लिए या दफन करने के लिए कुछ टाइम लग जाता है, अगर तुम डेड बॉडी को जला भी देते हो तो उसके लिए टाइम लगता है, लेकिन ये क्या करता है, ये टेक्नोलॉजी बहुत ही कम वक्त के अंदर पूरी तरीके से ह्यूमन बॉडी को जस्ट डस्ट में बदल देता है, मतलब पूरी तरीके से गायब ही कर देता है, पूरी तरीके से खत्म कर देता है, राख कर देता है। और आगे जाकर इस साइंटिस्ट के साथ जो होता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है और किसी कारण के चलते रजनीकांत इस साइंटिस्ट का दोस्त होता है और इस साइंटिस्ट का 3 बेटी होता है। बड़े बेटी जिम्मेदारी संभालते हैं डैड मर जाने के बाद और रजनीकांत आकर ये सारी चीज़ों पे हेल्प करता है एंड ढूंढ कर निकालता है कि एक्चुअली उस साइंटिस्ट का मौत कैसे हुआ है, मतलब रजनीकांत का दोस्त का मौत जो भी किया है, जिस तरीके से हुआ है, मर्डर है, जो भी है, वो सारी चीज़ों का बदला लेता है। और भाई साहब नो डाउट है यार रजनीकांत का मैं बहुत ही बड़ा फैन हूँ। वो सारी चीज़ों को छोड़कर मूवी के अंदर बहुत ज़्यादा ही कमियाँ है। आई मीन वो सारी चीज़ों को लेकर तो मजाक ऑलरेडी बन ही चुका है, जैसे कि वॉर 2 मूवी में हुआ था, है ना, एक तरफ तुम लोग की
सिनेमा यूनिवर्स के वापिस जो भी सारे मिसाइल, जो भी सारे टेक्नोलॉजी है वो सारी चीज़ों को देखकर लगता है कि वाओ यार कितना आगे जा चुके हो तुम लोग। लेकिन जब बात आता है कि थोड़ा सा प्रैग्मेटिक हो जाओ, थोड़ा सा लॉजिकल हो जाओ, तब पता नहीं क्यों यार दिमाग ही फट जाता है कि तब दिमाग को तुम लोग बोलते हो कि बंद कर लो भाई, दिमाग से मत सोचना। क्योंकि जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि इंसान की सोचने के बेसिक एक तरीका होता है कि अगर तुम एक इंसान को बोलते हो कि यहाँ के सारे इंसान ही नॉर्मल है, सारे इंसान ही एक जैसा ही है, लेकिन होता कुछ यूँ कि कोई इंसान होता है कि इतना ज़्यादा पावरफुल कि वो एक हाथ में हेलीकॉप्टर खींच लेता है, यू नो इफ़ यू नो। और दूसरी तरफ कोई इंसान फिजिकली इतना ज़्यादा कमज़ोर होता है कि बस उसे एक गोली भी अगर सीने में मार दिया जाता है तो इंसान मर जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर तुम इसी यूनिवर्स का हीरो हो तो पता नहीं कैसे भाई तुम्हें कितने ही गोली क्यों ना मार दे, तुम मरते ही नहीं हो, और कुछ सारे सीन्स पर तो तुम्हें गोली लगता ही नहीं है। तो ये बहुत ही साधारण सा एक लॉजिक है कि इंसान इस तरीके से नहीं सोचता है कि आधा चीज़ों को लॉजिकली और प्रैग्मेटिकली तुम सोच लो और आधे चीज़ों को ब्रेन बंद कर लो भाई, उसके बाद देख लो। इस तरीके से नहीं होता है। अगर तुम चीज़ों को लॉजिकली और एस्थेटिकली तुम वो वाला फ्यूचर, वो वाला टेक्नोलॉजिकली तुम दिखाना चाहते हो तो भाई पूरे मूवी को दिखाओ, पूरे मूवी को जस्टिफाई करो, पूरे सिनेमा यूनिवर्स को जस्टिफाई करो। और अगर तुम नहीं करना चाहते हो तो मत करो यार। जैसे कि हम लोग एमसीयू देखते हैं कि अगर तुम्हें लॉजिकली डिस्क्राइब करना है, हर चीज़ को एक्सप्लेन करना है लॉजिकली प्रैग्मेटिकली, तो हर चीज़ का जवाब देता है कि क्या अगर कैप्टन अमेरिका अपने हाथों से हेलीकॉप्टर को खींच सकता है तो बस उसका वो वहीं तक है, उसका एक पावर लिमिट है। लेकिन अगर मैं तुम्हें पूछ लेता हूँ कि बताओ ऋतिक रोशन का जो कैरेक्टर है स्पाई यूनिवर्स में, जो कबीर का रोल प्ले करता है, वो कबीर वाला कैरेक्टर एक्चुअली में कितना पावरफुल है। पर पठान मूवी में दिखाया जाने वाला जिम का कैरेक्टर जो जॉन अब्राहम प्ले करता है, उस कैरेक्टर का पावर कितना है तुम्हारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, कोई पुख्ता सबूत नहीं होगा। क्योंकि एक जगह पर तो होता है इतना लोचा और दूसरे जगह पर ही बूम, मतलब क्या तुम क्या ही एक्सप्लेन करोगे। लेकिन एमसीयू में क्या होता है कि तुम चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर तुम थोड़ा सा लॉजिकल सोचना चाहते हो तो तुम सोच सकते हो। लेकिन खैर सैडली इस बात को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि इंडियन सिनेमा के जो भी सारे सिनेमाटिक यूनिवर्स, एलसीयू या स्पाई यूनिवर्स जो भी सारे है, मतलब वो सारी चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा है, इतना ज़्यादा मैस्ड अप होते जा रहा है भाई साहब, पता नहीं आगे क्या होगा यार। इसी कारण से मैं बोलता हूँ कि परवाह करना बंद कर दो भाई। तुम एक सिंपल सा ऑडियंस हो, जो चीज़ इंजॉय कर सकते हो करो, जो चीज़ नहीं होता है भाई स्किप कर दो, देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो बोलता हूँ कि भाई मैंने कुली इंजॉय किया, मैंने देख लिया भाई। मैं वॉर 2 मुझे उतना खास पसंद नहीं आया, पता नहीं क्यों मैं वॉर 2 खास इंजॉय कर नहीं पाया। बस ऋतिक रोशन भाई एक ही हीरो के लिए। हाँ भाई चलो यार, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक स्टे हैप्पी स्टे पीस, टाटा।